जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, कल की क्लास नहीं ले पाई करंट अफेयर की, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कल मेरा नेट JRF का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है मेरा। आराम से बताऊंगी कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वेश्चन बने थे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है ना, तो एकदम से क्वेश्चन माइंड में नहीं आते हैं, धीरे धीरे आने शुरू होते हैं कि यहाँ से पूछे गए हैं। आई थिंक जिनका ऑनलाइन पेपर होता होगा सभी दोस्तों को पता होगा। तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन याद आएंगे मैं उन्हें नोट डाउन करके एक क्लास लूँगी, और अगली बार जो मेरे स्टूडेंट नेट JRF पॉलिटिकल साइंस से देंगे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों थोड़ी तबीयत आज ख़राब है, रात बुखार हो गया था काफ़ी, तो दवाई ली है, थोड़ा अभी ठीक फील कर रही हूँ। तो कोई नहीं, क्लास तो लेंगे, अभी दवाई ली है जस्ट, तो आराम लग जाएगा। तो क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे ज़्यादा दिन अपने UPSSC पैट के एग्ज़ाम के नहीं बचे हैं। अभी अपना मेरा 15 को है, किसी का 16 को है, तो मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं, तो हमें वो अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं। करंट अफेयर दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अपने 10 क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा आवाज़ को लेके कोऑपरेट करना, आज तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप तक आवाज़ मेरी अच्छे से जाए, अपना 100% दूँगी। और चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ये करंट अफेयर की क्लास जब तक अपना पेपर नहीं होता है, मतलब मैं 14 तक डालूंगी, तो सारा कवर हो जाएगा करंट अफेयर का। ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रात में आके भी बुखार हो गया था, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार किए, मैंने कहा यार क्लास लेनी है क्योंकि 10 नंबर की बात है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर में जैसे देखे थे, तो अभी दोस्तों नाम काफ़ी जगह के चेंज हुए हैं। नाम चेंज किस किस के हुए हैं, जैसे कि केवड़िया रेलवे, जो महत्वपूर्ण है मैंने वो लिए, जो आने की संभावना है, जो आने की संभावना है वही करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वही करने का फ़ायदा। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पहला ही है केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित होकर दोस्तों क्या हो गया है, तो आपको याद रखना है एकता नगर। क्या दोस्तों, एकता नगर हो गया। किसका? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम अगर पूछे चेंज होके क्या हुआ है, 3-4 ऑप्शन में होंगे, एकता नगर, 2-4 और होंगे, तो आपको याद रखना है केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और ये केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है आपको याद रखना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कौन से स्टेट में है। तो दोस्तों ये है गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? ये है गुजरात में। मैपिंग बना दिया मैंने, मैपिंग के थ्रू आप याद रख सकते हो। सॉरी दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये है अपना गुजरात में। अभी इसका नाम चेंज होके क्या हुआ है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे दोस्तों, जो कि है बिहार मखाना। इसका नाम परिवर्तित करके हो गया मिथिला मखाना। क्या दोस्तों? ऐसा आएगा बिहार मखाना। अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, तो आपको याद रखना है मिथिला मखाना। पिछली करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था जो ये मिथिला मखाना है इसी को हाल में बिहार में GI टैग मिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो इसका नाम परिवर्तित हुआ, मिथिला मखाना हो गया। दूसरा क्या? दूसरा ये कि इसको GI टैग मिला है बिहार में। तो GI टैग भी लिख देती हूँ। GI टैग मिला है। दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को मेरे दोस्त सभी जानते होंगे। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में? ये है दोस्तों, ये है अपना उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तराखंड में। अभी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो गया दोस्तों? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है एक तरीके का, और ज्योग्राफी में भी पूछ लेते हैं दोस्तों। फोर्थ क्या है? मैनपुरी सैनिक स्कूल, जो कि है UP में। कहाँ पर है? जो कि है UP में। अभी इसका भी नाम बदल दिया गया है। ये इसका क्या हो गया? जनरल विपिन रावत स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो था उसका भी नाम बदलकर क्या हो गया दोस्तों? जनरल विपिन रावत स्कूल। दोस्तों जनरल विपिन रावत जी के बारे में मैंने आपको पिछली जो क्लास ली थी करंट अफेयर की आधे घंटे की, उसमें भी समझाया था। ये हमारे देश के प्रथम CDS हैं। कौन है? ये हमारे भारत के प्रथम CDS है।
CDS है। कौन है दोस्तों? जनरल विपिन रावत जी। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जनरल विपिन रावत जी भारत के कौन से नंबर के CDS है? तो आपको याद रखना है ये भारत के प्रथम CDS थे। कौन थे दोस्तों? ये भारत के कितने नंबर के थे? प्रथम नंबर के CDS थे, पहले CDS थे। तो दोस्तों ये हो गया, ये जरूर पूछेंगे मैनपुरी, और क्योंकि इनकी हाल ही में मैंने बताया था दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी जो रेलवे स्टेशन है ये भी यूपी में है। इसका भी दोस्तों नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका क्या हो गया दोस्तों? वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या हो गया दोस्तों? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। क्या हो गया दोस्तों? रानी कमलावती, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। मैं बता देती हूँ ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन है अपना, ये है MP में। कहाँ है दोस्तों? ये है अपना MP में। आपको याद रखना है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अगर नाम परिवर्तित पूछे तो आपको बताना है रानी कमलावती, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हो गया। और अगर पूछे हबीबगंज या कमलावती रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है MP में। कहाँ पर है दोस्तों? MP में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ये L+R का मतलब मैं लेती हूँ, L से लोकसभा और R से होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है राज्यसभा। आप भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब L मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। टीवी का नाम बदल दिया है, ये तो सभी को पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, चर्चा का विषय बना हुआ था। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? ये कर दिया गया है संसद टीवी। क्या दोस्तों? संसद टीवी। आपको याद रखना है ये पॉलिटिकल जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, उससे भी पूछ सकते हैं, करंट में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है दोस्तों मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना ये इसका भी नाम बदल दिया गया है दोस्तों, मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना का दोस्तों नाम बदल के क्या हो गया? PM पोषण स्कीम। PM पोषण स्कीम। मिड डे मील योजना से दोस्तों सभी अवगत होंगे। मिड डे मील जो योजना है ये 1995 में शुरू की गई थी। और ये क्यों शुरू करी गई थी ये आप सभी को पता होगा। मिड डे मील योजना यही स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, और इससे ये इसलिए शुरू करी गई थी क्योंकि काफ़ी बच्चे भोजन के अभाव में मतलब जो पुअर फैमिली होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो काफ़ी ये उद्देश्य था इस योजना का शुरू करने का कि अगर हम इस स्कूल में ये व्यवस्था कर देंगे तो जो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिला करवाएंगे। और ये एक तरीके से बहुत अच्छी योजना है और ये काफ़ी सफल भी हुई है। तो आपको याद रखना है मिड डे मील योजना, अभी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो अभी क्या हो गया दोस्तों? PM प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, इसका नाम चेंज होके हो गया। अगर ये पूछे मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी तो दोस्तों आपको याद रखना है 1995 में। अब डेट का तो यही मैंने आपको सिंपल सा बता रखा है, आपके किसी फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ होगी या आपकी खुद होगी या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी की होगी, किसी के दोस्त की डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप ऐसे कि भाई जब इसका जन्म हुआ था तो तभी से सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू कर दी थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका भी नाम दोस्तों बदल दिया गया है। इसका अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है दोस्तों काकोरी कांड। काकोरी कांड का भी नाम चेंज होकर हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली
आना है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो काकोरी कांड है, एक तो आपको ये याद रखना है ये कब हुआ था। ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में। इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो मैं कभी और आपको ये सब जानकारी दूंगी। आज हम करंट अफेयर के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है काकोरी कांड, ऐसे याद रखना कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और अभी इसका नाम क्या हो गया, तो दोस्तों याद रखना है काकोरी ट्रेन एक्शन। ऐसे आएगा ऑप्शन में काकोरी ट्रेन जंक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, 2-3 ऑप्शन में और होंगे, तो आपको याद रखना है इस एक्शन पे फोकस करना है। क्योंकि काकोरी ट्रेन तो ठीक है, हम इतना तो ध्यान रख लेंगे, लेकिन एक्शन जंक्शन इसमें हम जरूर कंफ्यूज होंगे। तो आपको जिसमें आप कंफ्यूज हो उसी वर्ड को ध्यान से देखना है। तो आपको ध्यान रखना है काकोरी ट्रेन जंक्शन नहीं है, काकोरी ट्रेन एक्शन है, एक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका भी नाम दोस्तों चेंज हो गया, ये हो गया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या दोस्तों? एजुकेशन मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय, मतलब कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मोटेरा स्टेडियम। इसका भी नाम चेंज हो गया है दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम। और ये मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि जैसे पीएम मोदी जी हैं, काफ़ी अब हमें पता है फेमस पर्सनैलिटी है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना, तो वो हमें पता होनी चाहिए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में दोस्तों ज़रूर पूछी जाती हैं। तो जैसे मोटेरा स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। तो गुजरात से ये मोदी जी, तो अभी इसका भी नाम चेंज हो गया है, तो इसका नाम क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा जहाँ पर भी आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई नाम चेंज हो गया है और मोदी जी के नाम पर हो गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। कहाँ पर है ये? गुजरात, अहमदाबाद में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू रोड, जो कि है सिक्किम में। इसका भी नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पड़ा है, हो गया नरेंद्र मोदी मार्ग। तो दोस्तों ये थे नाम परिवर्तित से क्वेश्चन। अभी मैं मूव कर रही हूँ इन पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लो, प्रीवियस ईयर देखना, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या कोई भी मतलब इवन पीसीएस, कोई भी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो मतलब बिहार पीसीएस हो, आरएएस हो। चाय आ गई है ना, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो मम्मी सिस्टर बोल रही है मम्मी बना के लाई है कि पी ले। यार दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब 1 महीने से जैसे मैंने बताया ना ही नींद पूरी हो रही है, उसी की वजह से मुझे पता था हेल्थ पे इफ़ेक्ट होने वाला है। और मेरा दोस्तों ऐसे जैसे ठंड आती है ना तो ज़्यादा मतलब मैं बीमार पड़ती हूँ, और फिलहाल तो ऐसा है कि मतलब हालत डाउन ही हो गई, मतलब हेल्थ काफ़ी। तो कोई नहीं, अभी क्लासेस भी ज़रूरी है। मुझे पता था शरीर जवाब देने वाला है। कल पेपर हुआ तो शाम को आए थे, 7-8 बज गए थे, तो फिर आके ही बुखार हो गया था। मैंने रात में पीसीएम ली थी, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अभी भी ले ली एक तो बिस्किट वगैरह खा के, तो चाय पीती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होएगा। एक घूंट भरूँगी, फिर क्लास लूँगी, फिर बाद में पीऊँगी। हाँ गला सा खुल जाएगा दोस्तों, दर्द हो रहा मेरे गले में। कोई नहीं, पी लूँगी बाद में। दोस्तों जो मैं बता रही थी, संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने बता दिया किस किस में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, आपको संयुक्त अभ्यास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है अब आ गए 360 डिग्री पे, प्रीति मैम कैसे पढ़ाती है 360 डिग्री से, तो अब हम आ गए हैं अपने 360 डिग्री पे, क्योंकि अब इनमें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, एक्स संप्रीति। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था हमसे सन 2022 वाले में। तो एक्स संप्रीति आपको याद रखना है। कैसे याद रखो? संप्रीति मेरे ही नाम से याद रख लेना कि प्रीति, लास्ट में प्रीति है भाई। हमारा भारत का बांग्लादेश के साथ जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो हुआ है संप्रीति, एक्स संप्रीति। तो संप्रीति आते ही आपको ध्यान रखना है भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रीति किस किस के साथ है दोस्तों? भारत और ये अपना बांग्लादेश।
मैप से ध्यान रखना दोस्तों। ये अपना इंडिया हो गया और ये मैंने कोशिश की है अपना, इतना अच्छा मैप नहीं बना पाती मैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैपिंग के थ्रू समझाऊं दोस्तों को, तो दोस्तों ज़्यादा ध्यान रहता है। क्योंकि जैसे हम मैपिंग के थ्रू करते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया संप्रीति है भारत और उसी के राइट में क्या है अपना बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रहेगा कि जो संप्रीति सैन्य अभ्यास है वो अपना बांग्लादेश के साथ है। दूसरा है दोस्तों धर्म गार्जियन। जहाँ भी दोस्तों धर्म गार्जियन आए, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये भारत का एग्रीमेंट है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। और फिर आएगा सिटमैक्स। सिटमैक्स ये दोस्तों 3 के साथ है। जो सिटमैक्स है ये है 3 के साथ। इंडिया है इसमें शामिल, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, मतलब भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। मूव करते हैं दोस्तों अगले सैन्य अभ्यास पे। ये अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर दोस्तों भारत और यूके के बीच में। थर्ड है डस्टलिक। डस्टलिक, डस्टलिक हिंदी में लिखा जाता है, कहाँ लिखूं, डस्टलिक। तो जहाँ पर भी डस्टलिक दिखे तो दोस्तों आप समझ जाना उज्बेकिस्तान, भारत का उज्बेकिस्तान के साथ है। तो दोस्तों ये थे संयुक्त सैन्य अभ्यास से। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको ये अच्छे से करना है। जो महत्वपूर्ण थे मैंने वो लिए। अब दोस्तों नेशनल NEP से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये हाल ही में हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो इससे ज़रूर एक नए क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम इसका 360 डिग्री से एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सन 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो आपसे पूछ सकते हैं नई NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब बनी, तो आपको दे देंगे 20, 21, 22, 19। तो आपको याद रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है सन 2020 में। और इसकी अध्यक्षता पूछेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे नेट JRF में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और करंट अफेयर का मुद्दा तो है ही, ये तो करंट अफेयर में भी आनी है। इसकी पॉलिसी क्या है दोस्तों, मतलब ये कौन सी नीति है, तो ये है 5+3+3+4, 5+3+3+4, 5+3+3+4। आप 1-2 बार याद करेंगे, 5, 3, 3, 4 ऐसे भी याद करें, नंबर से याद कर लेना। 53, 34, 53, 34 ऐसे याद, जैसे आपको इजी लगे, जोन सी ट्रिक बैठे दिमाग में वैसे अपने को बैठाना है। कोई PhD तो करनी नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, तो जैसे शॉर्ट ट्रिक आपके माइंड में बैठ रही है वैसे मेरे को ऐसे याद है 5+3+3+4। तो आप देख लेना अपना, ठीक है दोस्तों। अभी अगर लागू करने वाले स्टेट से पूछेंगे दोस्तों कि NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है इसको लागू सबसे पहले कौन से स्टेट ने किया, तो दोस्तों आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ने किया। किसने किया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने किया। सेकंड पूछेंगे लागू करने वाला सेकंड स्टेट कौन सा है, तो दोस्तों सेकंड याद रखना है MP। फर्स्ट कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश, और सेकंड हो गया अपना MP, मतलब कि मध्य प्रदेश। अब दोस्तों ये हो गया अपना 360 डिग्री से NEP कवर। 100% गारंटी ले रही हूँ दोस्तों, अगर NEP से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो आपको ये अपने 6-7 क्वेश्चन कवर हो गए। देखो अपने को पता चल गया कब शुरू हुई, तो सन 2020 में बनी। अध्यक्षता किसने की? कस्तूरी रंगन जी ने की। क्या पॉलिसी है इसकी? 5+3+3+4 है। लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सेकंड पूछेंगे तो आपको याद रखना है MP है। तो अपना ये NEP पूरा कवर हो गया। अब मूव करते हैं, मैंने नीति आयोग से क्वेश्चन लिया दोस्तों, नीति आयोग। तो दोस्तों इससे भी, ये भी एक ऐसा टॉपिक है, इससे भारतीय संविधान हो, मतलब इंडियन पॉलिटी से हो, उसमें भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाकी करंट अफेयर के थ्रू भी आते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, नीति आयोग हर मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो नीति आयोग पूछेंगे ये किसने शुरू किया, तो पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा, नीति आयोग किसने शुरू किया, तो आपको याद रखना है ये भारत सरकार ने शुरू किया था। पूछेंगे कब किया, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 जनवरी सन 2015।
कब शुरू क्या है दोस्तों? 1 जनवरी 2015। और किसके स्थान पर ये शुरू हुआ? किसके स्थान पर ये शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है, पहले थी योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग। तो आपको याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। तो दोस्तों फिर ये 3-4 क्वेश्चन बन गए अपने। अब नीति आयोग क्या है ऐसे दे देंगे, क्या एक संवैधानिक निकाय है, क्या ये एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो आपको ध्यान रखना है, बस एक ही चीज माइंड में रखनी है कि नीति आयोग अपना गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, बस ये याद रखना है। और इसके अध्यक्ष पूछेंगे दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, जब मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराया था उसमें भी बताया, आज फिर बताती हूँ। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो होते हैं प्रेसिडेंट PM ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। कौन दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उस टाइम पीरियड पे जो भी PM होंगे वही होंगे। अभी अपने कौन है? अभी हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों उपाध्यक्ष पूछेंगे तो अभी बने हैं सुमन कुमार बैरी। कौन है उपाध्यक्ष? सुमन कुमार बैरी जी। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके ये हो गया, अध्यक्ष पता चल गया, उपाध्यक्ष। अब पूछेंगे प्रथम भी पूछ सकते हैं, तो हम अपना ये भी तैयार कर लेते हैं। अगर प्रथम अध्यक्ष आए तो आपको याद रखना है ये थे अरविंद पनगड़िया जी। एक है दोस्तों, अब CEO से पूछेंगे ज्यादा। CEO इसके पहले थे नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत जी। अभी जो बने हैं वो आपको याद रखना है, पिछले भी पूछे जा सकते हैं। अमिताभ कांत जी, वो याद रखना, पिछले जो CEO थे नीति आयोग के वो थे अमिताभ कांत जी। अभी जो बने हैं वो है परमेश्वरन अय्यर जी, परमेश्वरन अय्यर जी। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। ये हो गए नीति आयोग के 360 डिग्री से पूरा नीति आयोग कवर। इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है, सारे बता दिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 360 डिग्री से भी समझा दिए, कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में बनेंगे आपको वो भी समझा दिया। अब एक टॉपिक और बचा है, ये है GST से ये अपना अर्थशास्त्र का हो जाएगा। और अर्थशास्त्र आपको पता है ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से ही बनते हैं, तो मैं वो कराने जा रही हूँ आपको। GST की पहले ही फुल फॉर्म पूछ लेंगे, क्योंकि अपना ये है UPSSC पैट का एग्जाम, तो इसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे UPSC है, UPPSCS है, MP है, तो इसमें थोड़ा दोस्तों थ्योरिटिकल चीज़ आ जाती है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो अपना जैसे UPSSC पैट हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इसमें दोस्तों ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आती है, तो हमें ऐसे ही तैयारी करनी है। देखो GST की फुल फॉर्म पूछेंगे तो आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दोस्तों? गुड्स, जी से गुड्स एंड एस से सर्विस, T से टैक्स, ऐसे याद रखना। गुड्स, जी से गुड्स, एंड लगा देना, S से सर्विस, टैक्स। पता है ये GST टैक्स के लिए शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है। टैक्स T से तो पता है, टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी को पता होगा इसकी फुल फॉर्म तो, पर जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता है तो वो भी अपना याद रखना है इसको। अब देखो इससे कैसे बनेगा लागू। GST भारत में कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई सन 2017। GST भारत में कब लागू हुआ दोस्तों? 1 जुलाई सन 2017 को। अब इसमें ये पूछेंगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा GST लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 101वां। इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजन होता है, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना पॉलिटिकल साइंस में, तो ऐसे दे देंगे GST लागू हुआ, एक संविधान संशोधन कौन कौन से है, तो आपको दे देंगे 101वां, 2वां, 3, 4। तो उसमें इतना कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा 101 माइंड कहेगा 101वां है, दूसरा कहेगा 102वां है। तो इसमें ये PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी कंफ्यूजन हुआ था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको ना ध्यान से करना आप। ऐसे क्वेश्चन ना दोस्तों हम जब पढ़ते हैं ना तब तो ध्यान रहता है, लेकिन जब ऑप्शन में चीजें आती है ना ऐसे आसपास होती है, दो को हम दोस्तों एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड अपनाना कैसे अपनाओगे, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी इसमें कि आप कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अभी बता रही हूँ, जैसे 2 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, 2 बचते हैं, और 2 में इतना सॉलिड वाला कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में ही नहीं आता ये लगाएं या ये लगाएं। तो
तो जो ऐसे कन्फ्यूज़न वाले होते हैं उन पे आपको दोस्तों और फोकस करना है कि यार इसका क्या, उसे बैठा ले। अब जैसे जीएसटी का कौन सा संविधान संशोधन है, आपको ध्यान रखना है 101 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं ना अपन कि यार पास हो जाएंगे, भगवान जी महादेव पास करवा देना 101 का प्रसाद। तो ऐसे ही याद रखो कि भाई एक तरीके का टैक्स है ये मतलब कि अपन मैं तो ऐसे करूंगी कि महादेव जी को चढ़ाना है भाई, टैक्स सा दे रहे हैं कोई नहीं, लड्डू चढ़ा देंगे। वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास रहता है। मैंने कभी भगवान से ऐसा नहीं मांगा मुझे पास कर दो या ऐसा कुछ नहीं। अपने दोस्तों मेहनत पे ही विश्वास करना चाहिए। श्रद्धा है, पास हो गए हो तो बच्चों में बांट दें, जो स्लम्स एरियाज में होते हैं उनके लिए करो, लेकिन ऐसा ये रिश्वत ही होती है एक तरीके की। तो मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जैसे 101 है, आपको याद रखना है। कोई मेहमान आता है, जैसे किसी की सिस्टर है, जैसे दामाद आते हैं, तो 100 का नहीं देते हैं ना, 1 रुपया रख के देंगे कि भाई 101 रुपये का नेग है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, एग्जाम्पल देखे करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें दोस्तों निर्धारित दरें पूछी जाएंगी। निर्धारित दरें कैसे, कि जो जीएसटी ने निर्धारित दरें वो कितनी की हैं, तो आपको याद रखना है 5, 12, 18, 28%। 5, 12, 18, 28%। तो ये आपको दरें भी याद रखनी है। 4 दरें हैं, 5, 12, 18, 28। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी प्रीति मैम की तबीयत है बहुत ख़राब, ऑलमोस्ट मैंने खींच दी है क्लास। देखो पता नहीं कितने मतलब कितने टाइम की बनी है, आधा घंटा कितना हो गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आज की कवर करा दी हैं आपको। अभी अपने 2-3 दिन बचे, उसमें भी मैं जितनी मुझे महत्वपूर्ण चीज़ें बनेगी वो करा दूंगी। पूरा आप करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेना। अभी जैसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करूंगी, दवाई लेने जाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाऊं। तो कल हम 1-1.5 घंटे की मैराथन रखेंगे करंट अफेयर की। 1-2 क्लास और लूंगी, 13-14 को पूरी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। तो टेंशन लेने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अपनी तैयारी में लगे रहें। आज तो हालत ऐसी है, अभी सोची थी 1 क्लास और लूँ आपके लिए अर्थशास्त्र की। देखती हूँ थोड़ा हालत में सुधार हो गया तो 1-2 बजे वो भी लेके और डाल दूंगी, आप उसको देखना। और जितनी दोस्तों मेरे से हेल्प बन पड़ रही है मैं उतनी सोच रही करूँ आप लोगों की, हम सब का एग्ज़ाम अच्छा जाए यूपी ट्रिपल एससी पैट का, और सबको अच्छा रिजल्ट दे, सब खुश होंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों बस यही है, अपनी तैयारी में लगे रहें, हिम्मत ना हारे, लास्ट टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जितनी तैयारी करी अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपने जितना पढ़ा है ना वो बेस्ट पढ़ा है, और जब ऑप्शन में चीज़ें आएंगी तो आप राइट ही करके आएंगे। और दोस्तों होता है, मतलब कल मेरा नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम था, मतलब हकीकत बताऊं तो इस मंथ मेरी इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, इवन मैं रिवीजन तक अपने नेट जेआरएफ की नहीं कर पाई। लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रीति जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, और जब चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगी तो मैं अच्छे ही परफॉर्म करूंगी। और दोस्तों वही हुआ, जब चीज़ें कंप्यूटर स्क्रीन पे आई तो मेरा पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा पेपर गया, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा ही हम सबके साथ यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी होगा। तो आप पहले से हड़बड़ाएं नहीं कि क्या होगा कैसे, अगर ऐसे हो गया ना दोस्तों तो जो आती हुई चीज़ है ना वो भी गलत होगी। तो बस यही मैसेज था, खुश रहें और अपने मन को बहुत आपको शांत रखना है, दिमाग को और मन को एकदम शांत रखना है, सब चीज़ें अच्छी जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और मिलेंगे सब फिर अपने रिजल्ट के साथ, अभी तो क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर।